गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। आज का अध्याय 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रोगाणुत्पादनीय अध्याय। ठीक है, जाहिर सी बात है, चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि हम रोगों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको आज एक विशेष बात बताना चाहती हूँ इस चैप्टर की, और सचमुच हमारी लाइफ की, जो हमें आयुर्वेद ही सिखाती है। ये चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है बेसिकली, कि देखो, जो हमारे दो तरीके के वेग होते हैं। एक होते हैं हमारे धारणीय वेग, एक होते हैं हमारे अधारणीय वेग। धारणीय वेग, देखो, जिस चीज को हम अपने अनुसार धारण कर सकते हैं, ठीक है, वो हो गए हमारे धारणीय वेग। और एक होते हैं हमारे अधारणीय वेग, यानी कि जिसका कंट्रोल हमारे बस में नहीं है। अगर इन चीजों को हम रोकेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास 13 प्रकार के अधारणीय वेग होते हैं, और धारणीय वेग भी 3 प्रकार के होते हैं। देखो, बेसिकली जैसे क्या होता है धारणीय वेग में, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहाँ पर। जैसे जब हमें अहंकार आ जाए, ईर्ष्या हो जाए, यानी जेलसी, ठीक है, या कोई ऐसी चीज कि जो हम अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, अपने वाणी के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू, इवन हमारी फिजिकल एक्शंस के थ्रू, वो धारणीय वेग है कि वो हमारे कंट्रोल में है। और अगर जितनी जल्दी हम उसको सही कर लेते हैं, हम परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट अधारणीय वेग में क्या डिफरेंस है? जैसे अगर आप अपने यूरिन को रोकते हो, अपने मूत्र को रोकते हो, तो उससे क्या बीमारी हो सकती है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कहीं बैठे हैं तो अच्छे से छींकते नहीं हैं, ठीक है, स्नीजिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है? तो आज हम इस चैप्टर में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अधारणीय वेग को अच्छे से कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में धारणीय वेग, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश। हमारा पहला अधारणीय वेग है अपान वायु, यानी कि अधोवात। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले हम जानेंगे कि क्या क्या लक्षण हमें शो होते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, और उसकी फिर हम चिकित्सा देखेंगे कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। गुल्म हो जाना, यानी कि उस जगह पर ट्यूमर हो जाना, अत्यधिक पेन होना, ठीक है, और क्या हो जाता है कि मूत्र मल अवरोध, यानी कि अच्छे से यूरिन पास नहीं होगा, अच्छे से हमारा जो स्टूल्स है वो पास नहीं होता। ठीक है, लॉस ऑफ विजन, आंखों की जो दृष्टि हमारी वो वीक हो जाना। समझ आ रहा है आपको? सिर्फ अधोवात को रोकने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। भाई देखो, ये तो अधारणीय वेग है और ये नेचुरल है, ठीक है, इन्हें मत रोका करो, अच्छे से करा करो। ठीक है, अग्नि का नष्ट होना और हृदय रोग होना। कभी भी देखना, जब बहुत ज्यादा गैस बनती है ना, बहुत ही एक्सट्रीम पे, तो हमारे ना हार्ट में पेन होने लग जाता है। ठीक है, पेट कभी कभी समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ है, कि ईसीजी कराते हो, उससे पता चलता है कि अच्छा नॉर्मल गैस थी। ठीक है, तो वो रोकने से होता है अधोवात को। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा क्या है, अब मैं बताती हूँ आपको। वहां पर ऑयल का यूज करना चाहिए, स्नेहन का, ठीक है, स्वेदन कराओ, आयुर्वेद के टर्म से ये, हाँ, फल वर्तिया कराओ, जो वात नाशक, यानी कि देखो, ऑलरेडी वात शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तभी तो ये दिक्कत आ रही है ना, है ना, तो वात नाशक आहार विहार आपको करना चाहिए। ठीक है, अब वात के अपोजिट क्या होता है? कफ। तो कफ का आहार उस टाइम पर हमें लेना चाहिए, क्योंकि वात और कफ आपस में अपोजिट होता है ना, तो फिर वो बैलेंस्ड हो जाएगी चीजें। ठीक है, उन उष्ण औदक का पान करना चाहिए, वस्ती कर्म करना चाहिए। ये सब हमारे किस चीज के कर्म है? हमारे ये आयुर्वेद की चिकित्सा है, कि आयुर्वेद के थ्रू आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब दूसरा अधारणीय वेग, वो क्या है? पुरुष को रोकना, यानी कि स्टूल्स को रोकना। जो हमारी काफ मसल्स होती है, वहां पर हमें क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी गैस्ट्रिक इश्यू होते हैं तो सर में भी तो पेन होता है ना, सर में दर्द होने लग जाता है, तो हेडेक हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड आपको हो सकता है, वायु का ऊपर को जाना। ठीक है, गुदा में कैंची से काटना, जैसे पीड़ा होना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी सुई जैसी, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा दर्द उस टाइम पर आपको दिखेगा। हृदय गति में अवरोध हो जाना। ठीक है, मुख में स्टूल का आना, ज्यादा ही वो चीज हो गई,
तो मुख में स्टूल का आ जाना हो जाता है, बहुत से लोगों को ये दिक्कतें होती है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो जाती है तब। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा क्या क्या है। अब है कि गुदा में प्रवेश करना, क्या, वर्ती का। ठीक है, एक वर्ती करके एक चिकित्सा होती है आयुर्वेद की, उसको गुदा में हम करवाते हैं, उसको गुदा में हम प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, मसाज कराना, अभ्यंग करो। ठीक है, ट्यूब बात होती है, वो भी एक आयुर्वेद की चिकित्सा है, उसको अच्छे से कर सकते हैं आप। स्वेदन, ठीक है, वस्तीकरण, ओके, और मल भेदक अनपान देना चाहिए। ओके, फिर आता है मूत्र को रोकने से क्या क्या दिक्कत होती है, यानी कि मूत्र का अवरोध। ये हमारा तीसरा आधारणीय वेग है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे अंगों में टूटना, मतलब ऐसा लगेगा कि हमारे ना अंग में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ना पीड़ा हो रही है। ठीक है, हमें स्टोन हो सकती है। कहाँ पर होगी? यूरिनरी ब्लैडर में। और आयुर्वेद में स्टोन को क्या कहते हैं? अश्मरी। और वंशन हो जाना, यानी कि जो हमारा पेन होता है वो पिनस में होना, और जो हमारा नीचे वाला एरिया होता है यानी कि इंग्विनल रीजन, ठीक है, वहाँ पर पेन होना बहुत ज़्यादा। और वात तथा पुरुष को रोकने से होने वाले लक्षण, जो जो अभी तक हमने वात को और पुरुष के लक्षण पढ़े वो सेम हमें मूत्र को रोकने से भी पता चल जाता है। ठीक है, अब क्या क्या हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं कि भोजन के पूर्व और पाचन हो जाने पर, जब खाना आपने खाया, जब डाइजेस्ट हो गई चीज़ें, ठीक है, उससे पहले और जब डाइजेशन हो चुका है तब आप स्नेह कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध घृत का उत्तम मात्रा में जितने का पाचन हो जाए सेवन करना श्रेष्ठ है, यानी कि घी का सेवन यहाँ पर सबसे ज्यादा बताया गया है। फिर अब चौथा आधारणीय वेग आता है हमारा उद्गार, यानी कि धकार को रोकने से आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। देखो, जो हमारा हृदय है, ठीक है, और जो हमारा जितना भी ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पर आपको दर्द होने लगेगा। ठीक है, दूसरा, खाने के प्रति अरुचि हो जाना, बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। ढकार हमें कब आती है? जब हमें कहा जाता है ना कि जब हमें खाना डाइजेस्ट हो जाता है तब हमें आती है। और सोचो, जब आप ढकार को ही रोक रहे हो तो कैसे होएगा? फिर खाने के प्रति अरुचि हो जाएगा, बॉडी में कंपन हो जाएगी। ठीक है, और क्या क्या हो जाती है? हिचकी आने लग जाती है, इससे खांसी जुकाम ज़्यादा हो सकता है, कास हो सकता है, यानी कि कफ हो सकता है आपके शरीर में। अब इसकी चिकित्सा क्या क्या है इसको जरा सा देख लेते हैं। देखो, हिक्का रोग के अनुसार चिकित्सा करते हैं स्वेदन स्निग्ध लवण मिश्रित तेल से अभ्यंग, इसके बाद स्निग्ध द्रव्यों में स्वेदन करते हैं। क्या करते हैं कि जो स्वेदन, स्निग्ध और लवण उसको मिक्स करके यहाँ पर तेल बनाते हैं, उससे हम क्या करते हैं? अभ्यंग करते हैं, यानी कि मसाज करते हैं बॉडी की। जब इतना करने के बाद फिर स्निग्ध द्रव्यों से स्वेदन कराया जाता है। ठीक है, स्वेदन से स्रोतों में पिंडित कफ पिघल कर, इससे क्या होगा कि जब हम ऐसे करने से, स्वेदन मतलब कि एक तरीके से बात होती है वो, ठीक है, तो यहाँ पे स्वेदन से स्रोतों में पिंडित कफ पिघल कर कोष्ठ में आ जाता है। ठीक है, हमारे कोष्ठ में आ जाएगा। कहाँ से? जहाँ पे भी पूरी बॉडी में जहाँ भी कफ होगा उस चीज से वो पिघल कर हमारे कोष्ठ में आ जाएगा, जिससे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो स्वेदन से स्रोतों के मृदु होने के कारण वायु का अनुलोमन होता है और वायु अपने मार्ग में गमन करता है। फिर वापस से वो अपनी चीजें वापस से स्टार्ट हो जाएगी। मेन क्या है कि जो भी हमारा कफ है उसको हमें पिघलाकर हमें कोष्ठ में लेकर आना है, और कोष्ठ से क्योंकि वो इजीली निकल जाएगा तो हम बहुत आसानी से वो चीजें कर सकते हैं, है ना। तो जब यहाँ पर आके वो काम कर जाता है और फिर से वायु जो होती है वो अपना कार्य को फिर बहुत ही अच्छे ढंग से कर देती है। अब पांचवा आधारणीय वेग हमारा आता है स्नीजिंग, यानी कि छींक को रोकने से क्या हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान बताऊं? फेशियल का पैरालिसिस हो जाना, और बताओ हेडेक हो जाना, और जो भी हमारी ज्ञान इंद्रिय है, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स, बेसिकली हमारी आईज, ईयर्स, नोज, ये सब इनकी जो पावर होती है ना, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इसलिए प्लीज़ खुलकर छींके। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा देख लेते हैं कि अगर किसी ने इतना एक्सट्रीम पे कर ही लिया है तो उसको सही कैसे करें। तीक्ष्ण धूमपान करना, ना कि धूम्रपान। धूमपान होता वो भी है बट वो आयुर्वेद के उससे होता है। ठीक है, सूर्य की तरफ देखकर हमें छींकना चाहिए।
अंजन यानी कि काजल का प्रयोग हमें करना चाहिए, नस्य कर्म हमें करना चाहिए। और क्या है, मैं एक बार देख लेती हूँ, हाँ, वातनाशक, यहाँ पर भी हमें वातनाशक आहार विहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आधारण्य वेग को देख लेते हैं। वो है तृष्णा, यानी कि प्यास को रोकने से आपको क्या क्या होगा। सबसे बेसिक, हमारा माउथ ही सूख जाएगा, यानी कि मुख का शोष हो जाना। दूसरा, आपको सर में दर्द रहेगा। तीसरा, बहरापन आ जाता है और अंधापन आ जाता है। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ, हाँ, अनकॉन्शियसनेस हो जाना, भ्रम भ्रम सा लगे रहना, चक्कर आना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें, जब हम प्यास को रोकते हैं तो हमें ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कुछ नहीं है। शीतल आहार विहार आपको करना है। बेसिकली पानी का सेवन यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा करना है, और जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग द्रव्यों का भी आहार विहार आपको यहाँ पर सेवन करना चाहिए। गाइस, नेक्स्ट आधारण्य वेग आता है हमारा शुदा, यानी कि अपनी भूख को रोकना। इससे क्या होगा आप खुद बताओ। हमारी जो बॉडी है, क्या वो हमें वीक नहीं लगेगी, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे अंदर एनर्जी है ही नहीं। तो यहाँ पर बॉडी एक हो जाता है, खाने के प्रति अरुचि हो जाएगी। कभी कभार ऐसा नहीं होता कि खाने को देख के ऐसा लगता है मुझे नहीं खाना, मेरा मन भर गया, यानी कि ग्लानि उत्पन्न हो जाना। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, भ्रम हो जाना और हृदय रोग हो जाता है इससे। ठीक है, अब देखो, किसी का, मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी, यहाँ पर अगर किसी का डाइजेशन भी ठीक ना हो ना, तो अभी वो कैसे ठीक कर सकता है, या बहुत भूख रोकी हो, अब कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, तो कैसे करना है। एक तो आपको इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आपको लघु आहार करना है। ठीक है, यानी कि हल्की चीज़ें खानी हैं, और स्नैक्स गरम गरम खाना खाया करो। उस खाने को पहले प्यार से देखो कि क्या है मेरी थाली में, क्या क्या परोसा हुआ है। चाहे बेशक खिचड़ी हो, उसको अच्छे से देखो। ठीक है, और थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मेरी भूख 2 रोटी की है तो आज मैं 4 खा लूँ, भाई मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, 2 है तो उस दिन आप बेशक 1 खाओ, अगर आपको डाइजेशन अच्छे से फील नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अब अगला आधारण्य वेग है निद्रा, यानी कि नींद को रोकने से क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे बड़ी बात, हमारा जो सिर है और हमारी जो आंखें हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहेगी। ऐसा रहेगा कि सर बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है, आंखें बहुत भारी भारी सी फील हो रही है, बॉडी एक होगा। ठीक है, और मैं बताती हूँ, आंखों में दर्द हो सकता है, और सारे टॉपिक्स कवर हो गए, बार बार जम्बाई आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वेट अ सेकेंड, वो थोड़ा सा नीचे आ गया था। अच्छा, अब आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। आपको यहाँ पर एक तो अभ्यंग करवाना चाहिए, बेसिकली अपने पैरों की और अपने पैरों के तलवों की। ठीक है, सरसों का तेल सबसे बेस्ट है अपने पैरों के तलवों की मसाज करने के लिए, अभ्यंग करवाने के लिए, और अपने सर की मालिश करानी चाहिए रात को सोने से पहले। और फोन वगैरह से सबसे दूर रहना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा पहले। छोड़ दो, आप खुद कहोगे आपको नींद कितनी अच्छी आती है, आप खुद देखना। अब अगला आधारण्य वेग आता है कि अगर किसी को खांसी हो रही है, उस चीज को वो रोक रहे, तो तब क्या क्या कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो बीमारियां क्या क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। उसको सांस में दिक्कत होगी, क्योंकि कफिंग है तो डायरेक्ट हमारा सांस से कनेक्शन है, हमारी श्वास लेने में हमें दिक्कत होगी। ठीक है, खाने के प्रति अरुचि हो जाती है, कंप्लीटली मन ही नहीं करता, हिचके आने लग जाएगी अगर खांसी को रोकेगा तो। और क्या क्या हो सकता है, हृदय रोग हो गया, मुख ना बार बार शोष होगा, यानी कि मुख का सूखना। ठीक है, इसमें हमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए कि इसमें कास नाशक चिकित्सा हमें करनी चाहिए, यानी कि जिस प्रकार खांसी हमारी शांत हो सके वो चिकित्सा हमें करनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, शहद और अदरक का पेस्ट ले सकते हो, वो कफ में सबसे अच्छा होता है। और किसी को बहुत ही ज़्यादा रहता है तो वो 3 महीने, मैंने खुद लिया है ये, बहुत ज़्यादा मुझे कफ रहता था, तो उसमें मैंने क्या किया, दालचीनी जो होती है, आप सर्दियों में इसको स्टार्ट करना, दालचीनी और शहद, सुबह जब आप उठो हल्के गर्म पानी से उसको लो, 3 महीने रेगुलर करना, आपका अपने आप ही जुकाम वगैरह खांसी वासी सब खत्म।
अब देखो, अगला आधारणीय वेग क्या है। जैसे आपने व्यायाम किया, एक्सरसाइज किया, अपने आप को दौड़ाया, फुला, अब आप थक गए हो। थकने के बाद जो हमारी सांस आती है ना, ऐसे ऐसे लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस वाली सांस को अगर रोक देते हो, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ लेने की कोशिश करते हो, तब आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो आपको गुल्म जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, गुल्म हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, हृदय का रोग हो सकता है, मूर्छा आ सकती है, यानी कि बेहोशी वाले लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसकी बेस्ट चिकित्सा क्या है कि जब आप अपने आप को तोड़ मरोड़ लो ना, तो विश्राम करो और वातनाशक आहार विहार का सेवन करो, ठीक है। अब अगला आधारणीय वेग है योनि, यानी कि जंबाई को रोकने से हमें क्या क्या चीजें हो सकती है। इसमें भी बेसिकली जो हमने छींक को रोकने से देखा था, जैसे फेशियल पैरालिसिस हो जाना, हेडेक हो जाना, हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है इन सब का कमजोर हो जाना, यही सिम्टम्स भी हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या है, सेम इसमें भी हमें वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है, अगर हम आंसुओं को रोक ले तब हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें होती है, पहले हम ये देखेंगे और फिर हम उसकी चिकित्सा देखेंगे। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि आंसू को रोकने से जो हमारा पीनस होता है, नेत्र, शीर और हृदय रोग यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। मन्य स्तंभ हो जाना, खाने के प्रति अरुचि हो जाना, भ्रम हो जाना, गुल्म हो जाना, ये इन सब रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसकी चिकित्सा क्या है। कभी आपने सुना है कि रोने के बाद ना बहुत अच्छी नींद आती है, डीप स्लीप आती है ना, और उसके बाद जब हम उठते तो हमारा माइंड कितना शांत होता है ना। तो ये चीज़ होती है कि उस टाइम पर आप सो जाओ, अल्कोहल का सेवन कर लो, पर बिल्कुल थोड़ा सा, एक मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है। और प्रिय कथाओं को सुनना चाहिए, ऐसी बुक्स पढ़ लो जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट हो। मैं तो कहूँ बेसिकली वो चीज़ करो जिससे आपको बहुत अच्छा लगता हो। इसमें कोई इंसान नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी खुद की अंदरूनी खुशी होनी चाहिए। जैसे मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेरी खुशी है, इसमें कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। ऐसी आपको क्रियाएं करनी चाहिए, इससे आपको और अच्छा लगेगा खुद में, क्योंकि आप दूसरों के पास खुशी ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। अपने आप को देखोगे, अपनी खुशी देखोगे, अपनी मेंटल हेल्थ को देखोगे, तो आप सचमुच निखर जाओगे, और जिन लोगों के पास आप जा रहे हो वो खुद आपके पास आएंगे, ये रियलिटी होती है। अब आता है अगला आधारणीय वेग, जो कि सेकंड लास्ट है हमारा, छर्दी, यानी कि वॉमिटिंग। इसको रोकने से आपको क्या क्या होगा, बहुत गंदे वाली खुजली, आंखों में भी हो सकती है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ इसके क्या क्या सिम्टम्स है। विसर्प हो जाना, कोट हो जाना, यानी कि रैशेस हो जाएंगे बॉडी पे, ठीक है। कुष्ठ हो जाना, स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेत्रों में सबसे ज़्यादा खुजली होगी, पांडु हो जाना, ठीक है। ज्वर, कास, श्वास और नोजिया जैसी बार बार फीलिंग आएगी। ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाना स्किन पर, ठीक है। अब इसके बाद इसकी चिकित्सा क्या क्या है ये देख लेते हैं। कि गंदूश हो जाना, धूम्रपान यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब ज़्यादा ही उल्टी का मन हो ना, तो उस दिन उपवास की पोजीशन में चले जाया करो, नॉर्मल रखो ना रखो, मन की उससे चले जाया करो, यानी कि कुछ घंटे अपने पेट को खाली छोड़ दो, ठीक है। वृक्ष आहार सेवन के बाद आपको क्या करना चाहिए, वमन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद का जो वो होते हैं उससे व्यायाम करो, ठीक है। रक्त का स्त्रवन करो और विरेचन करते हैं, ये तो मतलब इन्होंने अपनी बताई है कि हम कैसे कैसे मतलब पेशेंट को ठीक करते हैं, ये चीज़ बताई गई है। मालिश करो, ठीक है। लास्ट आधारणीय वेग होता है सीमेन, ठीक है, यानी शुक्र को रोकने से क्या क्या चीजें होती है इसको देख लेते हैं। जो पीनस और टेस्टिस वाले रीजन होता है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, ठीक है। ज्वर आ सकता है, हृदय में पीड़ा हो सकती है। ये डायरेक्ट कनेक्शन है कि जो लोग अपने सीमेन को रोकते हैं उनके हृदय में पीड़ा रहती होगी, ठीक है। उनके जो नीचे मतलब जो टेस्टिस और पीनस वाला एरिया है वहां पर दर्द रहता होगा, ठीक है। मूत्र में एक सडन सी जैसे उनको दिखेगी, एक स्मेल हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है इवन, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी चिकित्सा क्या क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ताम्र चूर्ण का मांस, सूरा शाली चावल,
वस्ती करा सकते हैं, आप अभ्यंग करवा सकते हैं, ट्यूब बाथ करा सकते हैं, ठीक है। वस्ती शोधन के लिए यव, क्षार, कुष्मंड और गोक्षुर आदि में सिद्ध दुग्ध देते हैं और मैथुन करते हैं। इसलिए तो एक बॉडी के लिए फिजिकल होना, इंटरकोर्स होना, ये जो क्रियाएं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बताई गई है। क्यों कहा गया है कि शरीर की ज़रूरतें बन जाती है? क्योंकि ये भी एक तरीके से हमारा आधार्य वेग हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे आपका सीमेन का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आई होप 13 के 13 आधार्य वेग आप सबको समझ आए होंगे, अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू ऑल।